इसका भी अगर संडे की मुरली के अकॉर्डिंग सोचो तो वो भी एक विधान बन गया। तो हम जब यात्रा पर थे, रूहानी यात्रा पर, तो इस तरह की धारणाएं थी। तो आज बाबा की उस पर भी फोकस है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15/9। मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये बुद्धि की रूहानी यात्रा सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न है, अपने आप से बातें, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? अपने आप से या आपस में कौन सी वार्तालाप करना? क्योंकि जनरली मिलते हैं तो क्या होता है, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तो कौन से वार्तालाप करना उसको शुभ सम्मेलन कहें? सम्मेलन, सम्मेलन कहो या मीटिंग कहो। सेवा कैसे बढ़ाए? सेवा कैसे बढ़ाए? और क्या बातें करें आपस में? क्या तुम्हारा हालचाल क्या है? वो कहेगा ठीक है। क्वेश्चन भी इतना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल, और आंसर भी इतना ट्रेडिशनल। चाहे ठीक हो नहीं हो, कहेंगे ठीक है। ये तो पूछना ही नहीं है कैसे हो। ये दुनिया अच्छी है, अब सतयुग जाना है, नए घर जाना है। बाबा कह रहे अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं है। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। बातें करो आपस में, जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो। अपने आप से क्या करना है? बस जाना, अब ये तन छोड़ के जाना है। और आपस में हो तो सेवा कैसे बढ़े, कैसे सबका कल्याण करे, सबको रास्ता कैसे बताए, यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। दिल, शुभ सम्मेलन है। ये कौन सा गीत है? दिल का सहारा टूट न जाए। बोलो जी। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। बदला हुआ है रंग जहां का, बदला हुआ है रंग जहां का, हाथ से ये दामन छूट न जाए, हाथ से ये दामन छूट न जाए। है ये जमाना प्यार का दुश्मन, है ये जमाना प्यार का दुश्मन, मेरी है ये जमाना प्यार का दुश्मन, मेरी खुशी को लूट न जाए, मेरी खुशी को लूट न जाए। फिर बड़ा अच्छा है हमने किसी से प्यार किया है, हमने बाबा से प्यार किया है, हमसे ये दुनिया रूठ न जाए, हमसे ये दुनिया रूठ न जाए। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। ठीक है। हाँ, ये नया गीत है। पुराना बन के नसीब। अब बाबा देखो क्या कह रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। ठीक है, अपने कुल को जानते हो। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं। ऑडियो ठीक, ये हो गया।
ऑडियो ठीक ठीक है। और समझते कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों की सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकार सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण, ऊंचे से ऊंचे साकार में है तुम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों का कुल। ये माइक कहाँ गया? इसका माइक और आपकी आवाज ठीक है। इधर आ जाओ। मैं जा नहीं सकते, तुम अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव वंशी तो सब है। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुछ कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली, मनुष्य है कुख वंशावली, और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। वैसे भी कहते हैं ना कोख से पैदा होते, तो कुख वंशावली। मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात, अब देखो आज कल था ना एडॉप्शन का, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, एडॉप्टेड बच्चे मुख वंशावली। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है, बाप को लौकिक अलौकिक पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वो तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो है हे भगवान, हे परम पिता, सभी कहते रहते हैं। परंतु इस बाबा प्रजापिता को कभी कोई पुकारते ही नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का, उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाकी मतलब लौकिक बाप, उन दोनों को सब जानते हैं, लौकिक और पारलौकिक, पर इसको तो नहीं जानते। बाकी ब्रह्मा में मूंछ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो दाढ़ी मूंछ है, मतलब मनुष्य सृष्टि का है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। अगर वो ऊपर बताते भी है, ऊपर प्रजा कहाँ दिखाते हैं? प्रजा तो मनुष्य लोक में ही बताते हैं ना, इवन शास्त्रों में। तो सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रचनी, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह, जिस्मानी यात्रा रूहानी यात्रा, रूहानी यात्रा वह। बहुत अच्छी मीनिंग बताई। अच्छा, शांति धाम में, शांति। करते, बहुत अच्छी मीनिंग बाबा ने कही। आप रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा में तो जाते फिर आ जाते, वहां गए कि गए। रूहानी मतलब अंत, हाँ मतलब लिटरल यात्रा है ना, जैसे वो भी लिटरल यात्रा है। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। लौटना नहीं मतलब मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखाते, वो कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पड़ जाते, वो करते हैं अमरनाथ की यात्रा, और हम करते हैं हाँ अमरलोक की यात्रा की। सुबह अमृत अमरलोक की यात्रा की करके आए। अच्छा अच्छा, आज अमरलोक की करनी दो। आत्माओं का है निर्वाण धाम सत्य।
बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग। सतयुग में अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक। क्लियर है सब? अमर लोक परम धाम नहीं, सतयुग सतयुग है। सतयुग सतयुग के कितने सारे नाम है देखो। तो तुम अमरपुरी की यात्रा करते हो, अच्छा, बाकी अमर लोक सतयुग है, और निर्वाण धाम में शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा करो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है, यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुल भूषणी जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद की याद में हो। गाया भी जाता है अंत मते सो गते। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। पूरा हो रहा है नाटक। इसका प्रूफ क्या है? आत्मा ऑलवेज थकी हुई रहती है। अगर लौकिक में जब ज्ञान नहीं मिलता है तो सुबह उठते ही क्रोध शुरू हो जाता है, नहीं होता है? तंगा तंग, अरे ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तंग क्यों आना है? नहीं आते तंग, आते थे ना, तंग आते थे। ये इसने ये किया वो किया सुबह उठते ही। तो आत्मा कितनी थकी, इसको डेज का है ही नहीं, फ्रेश है ये है। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा में खाद पड़, तो ये पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी बच्चे तुम समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी है, कोई की बुद्धि में यह ज्ञान ही नहीं है। समझने वाला होगा, क्या प्रूफ है? वह तो वो जरूर किसको समझाएगा। कौन है समझने वाले? कल किया, कल नाश्ता कराया, भोजन कराया, कराया। समझने वाला जो होगा वह जरूर किसको समझाएगा, कुछ ना कुछ बात में निकल ही जाएगा। अगर ऐसा हम कोर्स क्लास नहीं, जरूरी नहीं सबका रोल अलग अलग है, बट कुछ ना कुछ वर्ड में निकल ही जाएगा। निकलता ही है ना, निकलता है। तो बाबा कहते हैं कोई की बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं है। तुम देखते हो कोई कोई समझते भी है। मनुष्य जब यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते, मास 2 मास पवित्र रहते। यात्रा की भी सीजन होती है, चल रही है ना अमरलोक की यात्रा वाली। नॉर्मली ये डेज चल रही है अमरनाथ की। हाँ अमरलोक। सदैव सदैव तो यात्रा पर जा न सके। एक सीजन्स होते हैं ना यात्रा पर जाने के। ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। तो तुम्हारी यात्रा में तो अमरलोक, ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे बाप के घर। जितना और प्राप्ति भी कितनी है, खर्चा भी कुछ नहीं है, कर भी ऑलवेज सकते हैं। तो अब जरूरत है और कोई यात्रा करने की? अमर लोक की यात्रा कर ली, शांति धाम की यात्रा कर ली। हाँ हाँ टिकट। तो अब इसके अलावा फिर अभी करेंगे यात्रा, जरूरत है। शांति धाम अमरलोक की यात्रा कर ली और फिर मधुबन की भी कर ली। अब और कोई जरूरत है? मानेसर जा रहे हैं।
तो किसी को और इच्छा है कि थोड़ा ये भी यहाँ भी चले जाए, यहाँ भी चले जाए? नहीं, वो एक रूहानी यात्रा है, रूहानी यात्रा। बाबा के वही तीर्थ तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, और तो कोई तीर्थ यात्रा करेंगे भाई? राजू बहन बोलोगे अब, और कोई यात्रा करने की जरूरत है नहीं है ना, एक में सब समा जाता है। वो जैसे वो कहते हैं ना, क्या बोलते, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक, तो ये ज्ञान सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार। तो बाबा कहते बुद्धि से खुद समझ सकते हम जा रहे हैं बाप के घर। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है, इसलिए लिखते भी है बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, ऐसे दवाई को तुम भूल जाते हो। बाबा याद भूल जाती है। याद है बाबा क्या है हम आज अभी का सोमान, अभी का आज का नहीं, अभी गॉडली स्टूडेंट। इस मुरली के समय तो बहुत अच्छा, तो भूल थोड़ी जाना चाहिए, दवाई है। बीपी की दवाई भूलते हैं, डायबिटीज की दवाई भूलते हैं जो रेगुलर लेनी होती है, तो ये परम धाम की दवाई क्यों भूल जाती है? और फिर इतने पर्टिकुलर भी होते हैं भाई, किसी को बोल के रखते हैं मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिला देना। तो बाबा कहते हैं तो अपने साथ बातें करनी होती कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। बाबा ने एक्ट करके नहीं सॉरी, अब शिव बाबा हमको युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। तो ये बाबा ने कोई एक्ट करके बताई, मतलब साकार में शिव बाबा आए थे तो आंख बंद करके बताई। हाँ हाँ, तो कोई ऐसा होगा शायद सामने आंख बंद करके बैठा होगा। बाबा ने कहा आंख बंद करके विचार नहीं किया जाता। वही सबकी आंखें खुली है, एकदम फुल खुली। हाँ वेरी गुड। बाबा कहते ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे, वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर एंड आयरन एज में आए। देखो विराजमान हो जाओ विश्व महाराजन की सीट पर। हम एकदम सतो प्रधान थे, मखमल की सीट, मखतूल की सीट, फुल सतो प्रधान। चारों तरफ प्रकृति, सतो प्रधान। फिर त्रेता युग में आए राम सीता, सीट पर बैठे रहे। फिर द्वापर कलयुग। बाबा कहते ऐसे बातें करो अपने से, चले ना सभी। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे अपने से बातें करो, वो दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आए। अब आयरन एज का अंत हो तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते कि मुझे याद करो और घर को याद करो, जहां से आए हो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी, तुमको वहीं जाना है। ये युक्ति बाप बतलाते कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते उस समय भी कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ, सच्ची कमाई करनी चाहिए। बाबा एक्ट करके बताते। आज है ना, आज क्या है, वेडनेसडे, साकार बाबा का दिन है ना आज, यज्ञ फील ऑफ द ईयर। सुबह का साई, सुबह का साई बेला बनना नाई, क्या बोलते मत का मूड़ा, ऐसा मतलब वे दुकानदार वो खोलते ना, ऐसा क्लाइंट का पूछे नहीं वापस। तो उस साई को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हे साई ऐसा क्लाइंट ग्राहक भेजो। हाँ बुद्धू, हाँ तो ले जाए पैसे,
पैसे पूरा दे दे, डबल दे दे। सुबह का साई, बेला बनना नाई। बाबा जो करते जैसे करते वो बच्चों को भी समझाते। इसमें बच्चे खिटपिट की बात ही नहीं है, ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही मिली जाएगी। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु ये मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। कोई हिस्ट्री नहीं देवी देवता धर्म की, कोई ऐसी मतलब कोई पहचान भी नहीं रही सत्युग त्रेता की। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ, साइंस कहाँ है। अब ये कौन बताएगा उनको? तो भगवान और साइंस में यही तो फर्क है। साइंस कहाँ तक पहुंचेगी, कितनी पुरानी चीजें कर सकती है, हिस्ट्री भी कहाँ तक आएगी। वो है ना सत्युग की मुरली वाली। तो बाबा कहते कल्प कल्प ये धर्म प्राय लोप हो जाता है, आत्मा में खाद पड़ जाती है, तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते तो औरों को रास्ता बताते। गंदगी पता तब चलता है जब साफ करते। जब तक साफ नहीं करे पता ही नहीं था कि इतनी गंदगी भी थी। नहीं, एक घर को भी क्लीन करो, वैसे ठीक लग रहा है सब कुछ, सही लगता है, जब ठंडे जाओ ना तब पता चलता है। तो जब तक मुरली रूपी पानी नहीं पड़े तो पता ही नहीं चले कि गंदगी कितने थे, और बीमार हो रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था, उसी गंदगी में बैठे थे। कभी काम रूपी बीमारी, कभी क्रोध रूपी बीमारी आ रही थी। तो यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए एक धर्म की फिर से स्थापना हो और अनेक धर्मों का विनाश। तो बच्चे समझते हमारे में खाद थी, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रू रिहान करनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठे, सभी बातें की बाबा से, उठकर बातें करो, और एक्चुअली अपने आप से भी करो। वैरायटी है ना, ये संडे की मुरली क्या है, टॉपिक ही क्या है, याद की रमणीकता। वैरायटी करो, कभी खुद से बातें करो, कभी बाबा से करो। तो अर्थात रू रिहान करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करनी चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे 84 जन्म। बाप भी तो पहले, बाप आकर अपना परिचय देते, बाप भी भारत में आते, आकर 84 का चक्र समझाते। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते, बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, खुद ही आकर। वैसे भी मेरे साथ जो 24 घंटे रहने वाला है या पूरा जिंदगी साथ रहने वाला है, लेकिन मेरा परिचय एक्यूरेटली कौन देगा? जब बाप खुद आते, तो इसलिए बाकियों ने दिया था परिचय, मेरे साथ रहने वाले जो भी देंगे परिचय, कितना, जितना वो जानते हैं। जितना मैं हूं वो नहीं है, जितना वो मेरे बारे में जानते उतना परिचय देते। तो परमात्मा के बारे में जितना वो जानते थे उतना वो देते थे, पूरा परिचय कहाँ दिया? नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भाव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा,
कभी तो भगवान आया होगा। और फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। भगवान आए तब सुनाए, और भगवान आएगा और सुनाएगा, उसको कुछ रेफर करना पड़ेगा, कोई लिखत में नोट। आप लोगों ने देखा ना आजकल, इसलिए फील ऑफ द यज्ञ सीरीज में रोज एक एक, जैसे अव्यक्त बाप दादा को देखा, सामने कुछ था, कंटिन्यूस मुरली चल रही थी 4, और पूरा यादगार जो चली थी उसके बेसिस पे। तो और कितनी अच्छी हिंदी, आई मीन और आई नो और यू नो और वो कुछ नहीं बीच बीच में नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानता, तो ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गुरु लोग गाते रहते हैं। यह है हद की यात्रा, याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि जानती है। सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सबको नशा है कि पूरे परिवार में बाबा ने मुझे चूज किया। सिलेक्टेड बच्चे ना, एडॉप्टेड बच्चे, इतने सारे परिवार में भाई नशा है। अपने अपने परिवार में देखो, कोई कहते हैं ना हमारे परिवार में कोई नहीं चलता, भगवान ने मेरे को सिलेक्ट किया। कोई नहीं चलता ये नहीं देखो, मुझे सिलेक्ट किया। और क्यों एक एक ही सिलेक्ट किया? जनरली वैसे तो ज्यादातर गुलदस्ते हैं बाबा के पास, एक रोज होगा तो वो बहुत सारे खुशबू फैलाएगा, मतलब एक तो हो मिनिमम। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ऐसी समझानी कोई दे न सके। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते, यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। ये सीखता है, कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह कोई नहीं जानती कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है, सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते वह सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, न उस पर कभी विचार चलाते। तो ये सत्य है व नहीं? बाप समझाते, तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, चलते फिरते। नहीं तो कैसे होगा? चलते फिरते इतनी जगह बुद्धि चली जाती है। एटलीस्ट हाँ, बाबा की याद, बाबा का साथ, स्व के प्रति की फीलिंग, जो बाबा का अव्यक्त स्टेटमेंट मुरली का, कि अगर नॉर्मल दिनचर्या की अगर रेगुलर करते गए, उठा मुरली सुना, अमृत वेला किया, मुरली सुना, फिर कर्म योगी गए, तो ये हुई साधारण दिनचर्या, स्पेशल नहीं हुई। तो आज कल का दिन साधारण गया, मेरा मतलब तस्वीर कैसे नहीं साधारण। परसों का दिन साधारण गया, कल का तो गया विशेष, आज का भी यही होमवर्क रहेगा। पूरे हर कर्म में 100 मान यूज करो। तो बाबा कहते चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विक्रम विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वो श्रीनाथ ही याद रहता है। बैठी मंदिर में है, जानते हम श्रीनाथ के लिए बनाते नहीं, जो वो भोग बनाते। एक तो बनाने वाले की भावना, और फिर उस एकदम क्लियर होता है कि बाप श्रीनाथ जी के लिए मना रहे। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। भंडारे वालों की, उनके लिए विशेष सिग्नल। बाबा का भंडारे में जब भोजन बनाते हैं उस समय बात नहीं करो कोई भी, बाबा के लिए बना रहे हैं ना। मतलब वो तो मुख देखो उसकी यादगार है, पट्टी बांधते हैं, और वहां और उस भंडारे में किसी को अलाउ भी नहीं होता है एज सच।
कोई जा नहीं सकता है। एक बार गुलजार दादी गए थे तिरुपति में, उसको तो खैर उनको तो फिर अलाउ करते थे। तो मुख बंद, तो जो भी भंडारे की सेवा करते उस समय, कभी कभी हम 2-4 मिलते हैं ना, तो चाहे बाबा की बातें उस समय याद, घर में भी हो। नहीं नहीं, वो नहीं, बातचीत नहीं हो। बाबा कहते हैं भोजन बनाया, भोग लगाया, तो वहां भोजन बनाते मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मनसा में कोई विकर्म नहीं बनता है। वो श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसे नहीं, वो एक अलग बात है, कई ऐसे बातचीत होती रहती है ना, वो नहीं बातचीत, वो मतलब, लेकिन ऐसी बातचीत करते रहते हैं। कभी कभी होता है भंडारे में 2-3 बहनें होती है ना, फिर बातें करती है। अभी ध्यान रखना भंडारे में। भले पांडव करो। हाँ, तो आपस में बातें। अच्छा देखो, आज तो वार्तालाप स्टार्टिंग से भी था ना, वार्तालाप की बात थी। मनसा से कोई विक्रम नहीं बनता है। अच्छा, सदैव बाप से बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप मनसा, वह भोजन बनाते मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मनसा से कोई विक्रम नहीं बनता है, ये उदार की बात है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, यहाँ तो देखो श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, यहाँ तो श्री शिव बाबा के पास बैठे हो। वैसे शिव बाबा ने नहीं बोला है, पर श्री के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट होता है ये वो उसमें। ये दादियाँ हमको सरप्राइज चेक करती थी, ट्रेनिंग में होते थे ना, कन्याएं आपस में मिलते ही क्या होता है, फ्रेंड्स मिले, बस इधर उधर की बातें, जबरदस्ती, कोई लेना ना देना। जनरली वही बातें ज्यादा होती है। 2-2 घंटे कौन बात कर सकता है जिसमें कोई लेना देना नहीं हो। काम की बात कितनी होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे, यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते, बच्चे तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहते, यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना बीज रूप, मतलब स्टार्टिंग। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे, बाप भी वहां रहते हैं जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। हमारा नाम देखो क्या क्या है, ब्रह्मा मुख वंशावली, स्टार्टिंग में बोला ब्राह्मण कुल भूषण, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। अभी बोल रहे शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ठीक है दीपिका बहन, क्या बताया बाबा ने? शिव वंशी ब्राह्मण, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा कुमारिया। हाँ शिव वंशी पहले था,
ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमार या भाई बहन है। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे ना तो भाई बहन ठहरे। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते, एडॉप्ट करते हैं, करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। भल बाबा कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं परंतु वह हद का, इनको प्रजापिता कहेंगे। क्योंकि देखो, मनुष्य को मतलब फादर है, प्रजापिता थोड़ी बोलते, लौकिक पिता है। तो इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई है, छीछी है। अब तुमको ये छीछी दुनिया है, और अब तुमको कौन सी दुनिया में जाना है? ये है छीछी दुनिया, और वो है गुलगुल दुनिया में जाना, रूहानी दुनिया, नई दुनिया, एक और नाम है स्वर्ग में, सत्युगी दुनिया। वाह की दुनिया में जाना है। ये छीछी दुनिया ना, क्या है? रास्ते में चलते क्या है, इधर देखो इतना कचरा, देखो ये खड्डा, देखो ये एमसीडी, मतलब छीछी दुनिया है ना। तो ऑलवेज वो डर्टी फीलिंग्स ही होती है अंदर, कंप्लेन की फीलिंग। और वाह की दुनिया, हर संकल्प में वाह, अरे मतलब बहुत अच्छे की फीलिंग्स। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है। आत्मा जब पवित्र होती जाती तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करे, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है, गपोड़े मारते रहते। यहाँ गपोड़े आदि की बात ही नहीं है। सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाइए कि ये कलयुग है। सत्युग को कहा जाता, सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था। भारतवासी 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो ना। इसमें बच्चे कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उवाच में सभी का बाप हूँ। रोज ज्ञान स्नान करने वाला गंगा स्नान बाकी रहता है। रोज ज्ञान स्नान करते, तो बाबा कहते इसमें गंगा स्नान नहीं करना है। भगवान उवाच की मैं सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। परम पिता श्री कृष्ण वर्ड अच्छा लगता है। सबका बाप नहीं हो सकता, और नारायण भी सबके बाप नहीं हो सकते। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता, इसी श्री कृष्ण को कभी भी फादर के रूप में कोई याद ही नहीं करता है। करते? क्यों नहीं याद करते? नहीं, रंगीला की बात नहीं है, लेकिन ऐसा फादर, वो रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि नहीं, उसका रियलिटी क्या है? सतयुग में बचपन का नाम है का कृष्ण। स्वरूप तो 25 साल तक ही रहा ना। भगवान मतलब माता पिता बोला ना, फिर भगवान को क्या बोला? माता पिता। तो फिर माता पिता क्यों नहीं? तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को कभी भी पिता के रूप में याद नहीं करते। ये दुनिया भल बाबा कहते हैं, परंतु वह हद का, इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है।
भारत कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवान उवाच और कहाँ शिव भगवान उवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी। एक्यूरेट है ना, ब्रह्मा इमीडिएटली कृष्ण बना, तो 100 साल का 200 साल का फर्क कर सकते हैं ना। अगर मुझे 5,000 या 4,500 रुपया है, उसमें 100 रुपए का गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 4,500 में 5,000 में 100 रुपए का गड़बड़ हो सकता है। बाबा इसलिए कहते, तो कहा, इसलिए नारायण उवाच नहीं बोला, कृष्ण भगवान उवाच बोला, क्योंकि इमीडिएटली था ना संगम युग के बाद सतयुग। वहां कृष्ण भगवान उवाच, कहा शिव भगवान उवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है व वह। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है। इस पर भगवान शिव को कहा जाना चाहिए, श्री कृष्ण को नहीं। और गीता का भगवान विशेषकर इस पर क्या होना चाहिए, इस पर प्रोब होना चाहिए। प्रोब, PROB, सुना? कौन है वकील साहब? वह कहते इस पर इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करो कि ऐसे कैसे बोल दिया। भगवान शिव श्री कृष्ण भगवान उवाच, ये नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं पहले पहले ये समझाना चाहिए, गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए गीता के भगवान के बाद, क्या लिखो कि जज करो और आकर समझो। अच्छा, फिर लिखा कर सही लेनी चाहिए। बाबा ये बहुत मतलब ये इसमें कंसर्न रखते थे कि हर बात में लिखा के साइन लो पहले। हाँ, फिर बाद में बता सकते ना भाई तुमने ही बोला था। अच्छा, मीठे मीठे। हाँ तो संगम युग की बात कर रहे हैं ना, अभी की तो बात कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे माँ पिता बाप दादा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान्स बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा है सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर न भटके, सुना? बिल्कुल, भोजन मनसा भी बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है। मतलब भोजन बाप की याद में रहे, भोजन पर भी रहे और बाप की याद में। पास हो गए, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय
पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। ये बहुत अच्छा है आज का वरदान। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा शरीर। जैसे पाट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। कितना अच्छा है। लाइट टाइट, हाँ नहीं कल भी बहुत था कि बाबा ने कहा कि चलते फिरते लाइट की ये फीलिंग लाइट। और फिर जब हाँ नहीं चेंज इन द सेंस कि पहनना होता है ना, चोला रूपी शरीर रूपी चोला पहनना, रोल रूपी चोला पहना, तो ऐसे चलते फिरते ये पुरुषार्थ, लाइट का पुरुषार्थ तो कैसे हो जाएगा। कितना लाइट रूपधारी। तो कल था लाइट के ताजधारी और आज है लाइट रूपधारी। कल कम्युनिकेशन के ऊपर था वरदान, याद है। आज है चलते फिरते अभ्यास करो कि मैं आत्मा लाइट। और हाँ बहुत अच्छा हम लोग आजकल सोमान ले रहे कि आत्मा से लाइट निकलती है, प्योरिटी की, पावरफुल, और अपने चारों तरफ वो लाइट का ऑरा करता, कार्ब, लाइट का कार्ब। और फिर क्या बाबा ने 71 का एक था ना, 30 जून का शायद मूवी, कि बाबा ने कहा कि जब आपकी लाइट तेज हो जाएगी ना, वैसे भी अगर गाड़ी का फोकस लाइट बहुत पावरफुल होता है ना तो वो गाड़ी नहीं दिखती, वो लाइट ही दिखता है। तो जब हमारा ये लाइट आसपास का तेज होगा ना तो लोगों को शरीर दिखाई नहीं देगा, ऐसा है ना। तो ये आज का वो है। तो बाबा ने क्लियरली कहा लाइट हाउस हो जाएंगे तो शरीर दिखाई नहीं देगा। प्रैक्टिस करना है, आज शाम को करेंगे फिर। अच्छा स्लोगन है, उमंग उत्साह पे पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलेगी। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो, हर कार्य में सफलता सहज मिलेगी। अच्छा आज का अव्यक्त इशारे, अभी संगठित रूप में लाइट हाउस माइट हाउस शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। अभी अपनी वृत्ति को वाइब्रेशन वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बने, तब ये लाइट माइट प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। चारों ओर ये जब इतना पावरफुल वायुमंडल बनेगा तो ये लाइट प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। ओके अच्छा जी, बाकी